अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि ये जो नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने ना कि नंबर लाइन पर ना कि ज़ाहिर करना है। ये कुछ नंबर्स आप लोगों की बुक की एक्सरसाइज में थे और एक एग्जाम्पल भी थी, वो भी मैंने कहा कि आप लोगों को ना के साथ ही सिखा देते हैं कि इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। तो इन नंबर्स को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने से पहले आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ना पता होना लाजमी है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक हमारे पास प्रॉपर होती है, दूसरी हमारे पास होती है इम्प्रॉपर और तीसरी हमारे पास होती है मिक्स्ड। अगर हम प्रॉपर की बात करें तो उसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो आप लोगों का हिस्सा होगा वो हमारे पास छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिख दी है। अगर हम इम्प्रॉपर की बात करें तो उसके मुताबिक ये है कि ऊपर वाला आप लोगों के पास बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा। मिक्स आप लोगों को कुछ इस तरह की मिलेगी, जैसे ये एग्जाम्पल में ही है 2 और ये इस तरह की ये होती है, ये हमारे पास मिक्स्ड होती है। तो मिक्स में होता ये है कि असल में ये एक प्रॉपर हमारे पास होती है और साथ में एक ना के होल नंबर ना अटैच होता है। इन तीनों को समझने के बाद फिर ही ना कि हम इन नंबर्स को ना इजीली जो नंबर लाइन है उस पर ना शो कर सकते हैं। तो इनको आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। तो चलें हम ना कि इन नंबर में से ना जो स्क्वायर रूट वाले हैं, यानी ये पहले 2 सवाल और ये थोड़े से ट्रिकी हैं, इनको हम ना कैंट पे करते हैं। लेकिन उससे पहले ना हमारे पास ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सवाल है ना, तो इनको हम ना कि नंबर लाइन पर ना कि शो करते हैं। तो इसमें ये मैंने आप लोगों के लिए पहले ही लिख के रखा है ताकि आप हमारे ना कि वक्त का ज़िया ना हो। तो इसमें आप लोग देखें तो हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो है 4, हमारे पास होल नंबर है और 1/3 है, यानी कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको आप लोगों ने ना कि नंबर लाइन पर शो करना है। अब नंबर लाइन पर शो करने के लिए ये जो हमारे पास कंप्लीट एक नंबर है ना, ये वाला जो 4 है, इसको तो सिंपल यहाँ से हम ना कि काउंट कर लें। अच्छा, ये नंबर लाइन आप लोगों को 7वीं 8वीं क्लास में बनानी आती है कि आप लोगों ने एक लाइन लगा लेनी है और उन पे ना कि मुनासिब सी नंबरिंग कर लेनी है, इधर भी और इधर भी। इधर आप लोगों ने जमा वाले लिखने होते हैं और इधर आप लोगों ने माइनस वाले लिखने होते हैं। तो ये 4, इसका मतलब है हमने ना कि यहाँ से 4 पॉइंट तक तो जाना है, यहाँ तक तो हमने आना ही आना है। नेक्स्ट है जी, अब ये जो होल नंबर इसके साथ अटैच था उसका मसला हल हो गया कि हमने 4 तक आना था। अब नेक्स्ट है 1/3। अब 1/3 का मतलब ये है कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक लाइन है ना, इसको आप लोगों ने 3 मुख्तलिफ हिस्सों में ना कि डिवाइड करना है। तो इसका मैं आप लोगों को ना जस्ट एक समझाने के लिए बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है, इसको मैंने अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करना हो ना, तो मैं क्या करता हूँ कि दरमियान में एक लाइन लगा देता हूँ। एक लाइन लगाता हूँ तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। यानी कि आप लोगों ने इसको अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो आपने मुनासिब वक्फों पे ना एक जैसे, तो आप लोगों ने 2 लाइनें लगानी है, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो मैं ये करता हूँ कि मैं एक इधर और एक इधर, तो इस तरह से ये अगर देखें 1, 2 और 3, ये 3 हिस्सों में ना कि डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट पे ना आप अपना पॉइंट ढूंढते हैं जो असल हम ना के काम करने आए हैं। तो वो 4 तक तो हम पहुंच आए। अब 4 के बाद है जी 1/3। 1/3 का 3 का जो मतलब है कि इसके 3 हिस्से होने चाहिए और 1 का मतलब है कि आप लोगों का जो पॉइंट है ना वो 1 यानी कि पहले हिस्से पे आ जाएगा। तो अगर आप लोग अपना आंसर ढूंढेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ये इस पॉइंट पे, इधर हम लिख देंगे, यानी इस पॉइंट पे यहाँ पे ना आप लोगों का ना पोजीशन आ जाएगी। ये तो मैंने वैसे आप लोगों को लगाया था, आप लोग इधर ना कि दायरा लगा सकते हैं, वहाँ से फिर आप लोगों का ये नंबर जो है ना कि ये शो हो जाएगा नंबर लाइन पे। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरे सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी -2 1/7।
अब यहाँ से देखें -2, तो -2 हमारे पास इधर है, तो -2 तक तो हमने आना है। नेक्स्ट इसका ये जो पार्ट है इसका मतलब 1/7, तो 1/7 में अगर हम देखें -2 के बाद इस तरफ जो हमारे पास है इसको अब ना कि हमने 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। 7 हिस्सों में डिवाइड करना है तो हमने जस्ट 6 लाइनें लगानी है। तो हम ना किसे डिवाइड करते हैं, तो हम कर लेते हैं जी 1 2 3 4 5 और ये 6। मैंने ना 6 लाइनें लगा दी, लेकिन वो कहता क्या है कि आप लोगों ने जस्ट ना कि पहली लाइन पे जाना है। तो हम ना कि पहली लाइन पे चले जाते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारा जो -2 1/7 का जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे है, यानी इसको हम ना कि पिज़्ज़ा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि 5/8, अगला हमारे पास सवाल आ गया। तो 5/8 में देखेंगे तो होल नंबर तो अटैच नहीं है। अगर होल नंबर अटैच नहीं है तो ये प्लस वाला है, तो हमने इसको ना कि 0 और 1 के दरमियान में ही ना कि ड्रा करना है। 0 और 1 के दरमियान में अगर ड्रा करना है तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग ये 8 पॉइंट्स लगाएंगे, यानी कि 8 इसके ना हिस्से करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ना कि इसके दरमियान में 7 छोटी छोटी लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो वो मैं लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 आप लोगों ने लगा ली। अब वो कहता है कि आप लोगों की जो 5वीं लाइन है ना वो आप लोगों का जवाब है, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना ये वाला, ये हमारे पास 5/8 यानी कि हमारी जो पोजीशन है वो ये है। अब नेक्स्ट हम ना अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले सवाल में अगर आप लोग देखेंगे तो 2 होल नंबर इसके साथ अटैच है, यानी कि 2 तक तो हमने आना ही आना है। अब नेक्स्ट है कि इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, तो वो है 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हमने सिर्फ 3 लाइनें लगानी हैं, 1 2 और ये 3, ये लाइनें हमारे पास लग गई। अब हमने जाना कहाँ पे है, तीसरी लाइन पे, यानी 1 2 और 3, यानी ये जो हमारे पास है ना ये हमारी पोजीशन है 2 3/4, ये हमारी ना पोजीशन है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास नंबर थे ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और थर्ड हमारे पास था मिक्स फ्रैक्शन वाला, तो वो तो हमने इस तरह से ना कि नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर लेनी है। अब हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्योंकि पेपर कॉन्सेप्चुअल आना होता है, तो आप लोगों के पास ना कि ये जितने भी सवाल हमारे पास आए थे ना ये या तो प्रॉपर में आए थे या फिर मिक्स में आए थे, तो इसमें हमारे पास कोई दूसरा नहीं आया था। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास सवाल आ जाता है जी इम्प्रॉपर में, मैं कहता हूँ 8/5 आ गया, तो इसको आप लोग ऐसे ना कि ड्रा नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसे ना मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए 8 को अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 5, तो हमारे पास 3 बच जाएगा। तो आप लोग इस तरह से ना इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 सही 3/5। अब आप लोग इसको ना कि ऐसे जैसे हमने ना कि ये वाला या ये वाला ना कि ड्रा किया तो वैसे कर सकते हैं, यानी कि 1 पॉइंट तक तो आप लोग वैसे जाएंगे, आगे 1 से आगे ना कि 5 मसलन के आप लोग हिस्से करने तो 4 लाइनें लगाएंगे और तीसरी जो लाइन है वो आप लोगों के पास आंसर होगी। मसलन के इम्प्रॉपर में पहले आप लोगों को उसे ना मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर आप लोग नेक्स्ट अपना काम कर सकते हैं। चलें, ये तो हमारे पास हो गया जी ये जो हमारे पास सवाल थे। अब नेक्स्ट इसके अलावा भी हमारे पास ये सवाल हैं कि यानी कि 2 का जज़र है, 3 का जज़र है और 5 का जज़र है। तो अब इनकी हमने कि नंबर लाइन्स कैसे ड्रा करनी है, तो उसके लिए हमारे पास है। चलें नेक्स्ट अब हम ना कि जो स्क्वायर रूट वाले सवाल हैं उनकी तरफ आते हैं। ये जो स्क्वायर रूट वाले सवाल हैं, जैसे ये पहला ही है 2 का स्क्वायर रूट, तो अगर मैं इसका ना कि स्क्वायर रूट सिंपल कैलकुलेटर पे लेता हूँ तो वो तकरीबन आता है 1.41। तो इसको ना कि हम डायरेक्ट इसी तरह नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ कि 1 है और आगे इसके ना कि 10 पॉइंट बनाऊँ और जो चौथा पॉइंट है वहाँ पे ना कि मैं इसका पोजीशन को शो कर दूँ, लेकिन ये इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो ये गलत होगा। तो बुक के तरीके के मुताबिक इसको आप लोगों को ना कि पैथागोरस थ्योरम से हल करना पड़ेगा। जो पैथागोरस थ्योरम है ना उसके मुताबिक वो ना कि राइट एंगल ट्राइंगल पे ना अप्लाई होता है। अगर हम उसको देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, इस तरह से। तो ये जो नीचे जो होती है वो होती है हमारे पास बेस, इसके ऊपर जो होती है ये हमारे पास परपेंडिकुलर जो सीधी होती है, और ये हमारे पास ना हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर इसका वो फार्मूला बनाए तो वो हमारे पास बनता है हाइपोटेन्यूज जो है उसका स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा बेस और बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो इसके बराबर होता है। तो इसके मुताबिक तो हमारे पास ना कि ये होना चाहिए। तो अगर हम ना कि 2 के जज़र को यहाँ पे फिट करना चाहें तो हम ना करेंगे कि बेस को ना कि हम ना कि 1 रख लेते हैं, और इसका जो परपेंडिकुलर है इसको भी हम ना कि 1 रख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इधर से भी 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होगा। तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 2, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना वो हमारे पास बन जाएगा 2। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें अकेला हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हम दोनों साइडों का ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेन्यूज बराबर है जी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ना कि पिक्चर क्लियर हो गई है कि जो बेस है उसको हमने 1 यूनिट लेना है, जो परपेंडिकुलर है उसको भी 1 यूनिट लेना है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो खुद ब खुद ही 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, तो ऑलरेडी हमने इनको यूनिट्स में तो डिवाइड किया हुआ है, यानी कि ये 0 से लेके 1, यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ तक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हम क्या करते हैं कि इसी हिसाब से चले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि नीचे हमारी बेस बन जाए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन जाए, और ये जो है इस तरह से हमारे पर इंक्लाइंड बन जाएगी वो हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करेंगे कि ये 1 यूनिट लेंगे, तो ये ऊपर वाला भी हमें ना कि 1 यूनिट ही लेना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद ही है 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे कि अपने प्रकार लेंगे, और प्रकार की मदद से ये जो 1 यूनिट है इसको ना कि हम ना कि मेजर कर लेते हैं। ये इस तरीके से आप लोगों ने मेजर कर लिया, ये 1 यूनिट है। इसको अभी तक आप लोग इसी तरह से रखेंगे। अब नेक्स्ट ना कि जो 1 है ना यूनिट, इसके ऊपर आप लोगों ने ना डी की मदद से ना 90 का जाविया बना देना है। तो ये मैं अभी वैसे ही बना रहा हूँ, आप लोग ना पूरी तरह से ना कि मेजर करके डी की मदद से 90 का जाविया बना दें, और ये लाइन थोड़ी सी ऊपर जाने दें। अब लाइन ये ऊपर गई। अब ये जो हमने ना कि प्रकार की मदद से मेजर किया था 1 यूनिट, आप लोग यहाँ पे इस लाइन पर रख के यहाँ तक ना एक ये आप लोग पॉइंट बना लेंगे। तो हमारे पास ये ना एक पॉइंट बन गया। ये जो पॉइंट है इसको आप लोगों ने 0 के साथ ना मिला देना इस तरीके से, इस तरीके। तो ये अब आप लोगों के पास बेस यानी कि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और ये जो है ना ये है 2 का स्क्वायर रूट। ये आप लोगों का बन गया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट काम ये करना है, ये अभी तक जस्ट हमने ना कि किया है कि ये 1 1 और 2 का स्क्वायर रूट, अभी हमारी पोजीशन नहीं है। तो पोजीशन के लिए आप लोगों ने इस तरह करना है, यहाँ से ना अब आप लोगों ने इस पॉइंट पे इसे ना रख लेना है इस पे, ठीक है। और यहाँ से अब आप लोगों ने इसको इस तरह से ना घुमा देना है। अब देखेंगे तो ये यहाँ पे ना इस पॉइंट से ना आप लोगों का गुजर रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ना ये हमारी ना पोजीशन होगी, यानी 2 का स्क्वायर रूट अब हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो अगर आप लोग देखें ना वैसे भी जो हमने ना 2 का स्क्वायर रूट निकाला था वो 1.41 था, यानी 1 और 2 के दरमियान में ना 4 पॉइंट पे तकरीबन आना था। आप लोग देखें बिल्कुल सही हमारी ना पोजीशन आ रही है। तो इस तरीके से इसको आप लोगों ने ना निकालना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अपने 3 के स्क्वायर रूट की तरफ, यानी कि जो सवाल नंबर 2 है उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 3 का स्क्वायर रूट। चलें पिछले वाला जो था उसको तो कुछ हमने ना कि इजीली निकाल लिया था, लेकिन इसमें तो हमारे पास इशू आ रहा है कि 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 1 से तो आएगा भी नहीं। तो इसको कुछ ना कि इस तरीके से ना हमने अब हल करना है। हाइपोटेन्यूज का जो हमारे पास स्क्वायर है वो तो उसी तरह से है फार्मूला, तो यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो उसी तरह से। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास बेस है ना तो ये हमारी अपनी मर्जी है। अब ना कि हम ना कि बेस को फॉर एग्जाम्पल ना रख लेते हैं जी 2 का स्क्वायर रूट, और परपेंडिकुलर को हम ना रख लेते हैं 1, ठीक है। अब इनका आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे 2 का स्क्वायर रूट आप लोगों का 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये टोटल बन गया ये 3। तो जो हाइपोटेन्यूज का यानी स्क्वायर है ना वो हमारे पास बन गया जी 3। तो अब हमने चूँकि हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए तो दोनों साइडों का ना आप लोग स्क्वायर रूट लें। तो हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये आप लोगों के पास यही बन गया। यानी कि इसको अब आप लोगों ने 2 का स्क्वायर रूट लेना है और इसको आप लोगों ने 1 लेना है। तो 2 का जो स्क्वायर रूट था ना कि वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था वो कैलकुलेट करके कि जो 2 का स्क्वायर रूट है ना वो तकरीबन बनता है 1.41।
क्योंकि अब हमने ना इसको ऑलरेडी पहले लेना है, फिर आगे हमारा ना काम चलेगा। तो 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास है जी 1.41। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास है जी 1 तो यहाँ पे आ गया, तो 4 जो हमारे पास पॉइंट बनेगा ना वो तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि इसकी जो बेस है ना वो हमारे पास ना यहाँ तक बन जाएगी। मज़ीद इसको आप लोग 9 लाइनें लगाएं और चौथी पे आप लोग ना इसको लगा सकते हैं। तो मैंने ये अंदाजे के साथ ना कि इसको कर दिया कि आप लोग ये यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट फिर करें, क्योंकि ये तो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट था और दूसरा ये हमारे पास 1 था। तो अब उसके लिए अब आप लोगों ने 1 पॉइंट को इसको मेजर कर लेना है, ये ऑलरेडी ये यहाँ तक, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर वो तो हम लेना कि 1 ही लेना है ना। अब लेकिन वो लेंगे हम यहाँ से, चलें वो जो है पहले एंगल वैसे बनाना होता है। अब आप लोग ना कि एंगल इसका बना देंगे 90 का, तो एंगल थोड़ा सा ना लंबा बना देना है। तो वो इस पॉइंट से यानी कि ना कि अब कट कर रहे हैं, अब इस पॉइंट से अगर कट कर रहे हैं तो अब आप लोगों ने इसको इधर मिला देना है इस तरीके से, इस तरीके से ये अब आप लोगों ने मिला दिया। अब मिलाने के बाद नेक्स्ट काम ये है कि अब आप लोगों ने प्रकार को खोलना है यहाँ तक प्रकार को खोलने के बाद अब आप लोगों ने इसको ना इस तरह से घुमा देना है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो ये हमारी ना पोजीशन है P और इसको हमने ना नाम दिया 3 का जज है। अगर आप लोग देखें तो 1.73 था, ये मैंने पहले कैलकुलेटर से निकाला था। तो यहाँ से भी अगर आप लोग देखेंगे तकरीबन 7 पे ना कि ये पहुँच गया था, यानी कि ये भी हमारा ना तकरीबन ठीक ही है। तो नेक्स्ट फिर लास्ट में ना कि इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल थी यानी कि 5 के स्क्वायर रूट वाली, वो भी अपना हम हल करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास इसमें भी वही है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए अब ना कि हम इस तरह करते हैं कि जो बेस है ना उसको हम ना 2 रख लेते हैं और परपेंडिकुलर को हम ना कि 1 रख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 जमा 1, तो ये आ गया 5। अब वो आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे हाइपोटेन्यूज का, तो ये 5 का ना कि ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी कि जस्ट हमने ये कंफर्म करना था ये हमारा ठीक है। इसको हमने 2 पॉइंट लेना और इसको 1 पॉइंट लेना है। तो ये 2 पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास इधर ना कि हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ये 1 और ये 2। अब आप लोगों ने जस्ट इसकी मदद से, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने 1 पॉइंट रखा है, तो आप लोगों ने इसकी मदद से ना इस तरीके से इसको 1 पॉइंट को ना मेजर कर लेना है। अब 1 पॉइंट को मेजर करने के बाद अब आप लोग ना सबसे पहले इसके ऊपर ना 90 का जाविया बना लेंगे डी की मदद से। ये 90 का जाविया बन जाएगा डी की मदद से इस तरह। अब नेक्स्ट फिर ना कि प्रकार की मदद से जो आप लोगों ने 1 पॉइंट मेजर किया था वो यहाँ से ना कि आप लोगों ने इस तरह से कट लगा लेना। अब ये हमारे पास ने 1 पॉइंट बन गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बन गया इसको आप लोगों ने 0 के साथ में मिला देना इस तरीके से। अब ये मिलाएंगे तो नेक्स्ट फिर ना के प्रकार लें और प्रकार लेने के बाद इसको इतना मेजर कर लें यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक मेजर जब हो जाए तो नेक्स्ट फिर आप लोग इसको ना इस तरीके से ना घुमा देंगे यहाँ से इस पॉइंट से ये यहाँ पर। अब हमारी जो पोजीशन बन रही है ना कि वो इस पॉइंट पे बन रही है 5 के स्क्वायर रूट के। तो अगर आप लोग देखें तो मैंने निकाला था 2.2, तो ये तकरीबन 2.2 पे ही बन रही है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।